अतिथिगण भेंट करते हुए बड़ी माला, अब वो बड़ी माला अभी एक उधर से लाओ। आइए सर। तो लीजिए, टोंक की इस ऐतिहासिक धरती पर प्रथम बार पधारने पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का यहां बड़ी माला के साथ स्वागत हमारे टोंक वासी कर रहे हैं। श्रीमान अजीत सिंह जी मेहता अध्यक्ष साहब के नेतृत्व में एक बार आप सभी की पुरजोर तालियां हो जाएं, सभी की जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री के स्वागत। मंच पर विराजमान हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय मंत्री महोदय श्री किरोड़ी लाल जी मीणा साहब, इनके जो कि मंत्री हैं कृषि एवं उद्यानिकी व ग्रामीण विकास विभाग के, उनके स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा। किसान भाइयों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को एक हल भेंट किया जा रहा है, तो वो जो किसान बंधु हैं वो कृपया मंच पर पधारें हल के साथ। आज का ये कार्यक्रम किसानों के लिए है, तो हमारे किसान बंधु हल भेंट करना चाह रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। किसानों का साथी हल, उसे यहां भेंट कर रहे हैं हमारे टोंक जिले के कृषक बंधु। एक बार आप सभी की जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे किसान बंधुओं का। तो टोंक दौरे की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि सीएम भजनलाल शर्मा मंच पर पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ आज थोड़ी ही देर में सीएम के द्वारा किया जाएगा। तो 21 कस्टम हायरिंग सेंटर आज किसानों को दिए जाएंगे, ये बड़ी सौगात। टोंक का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है मुख्यमंत्री का। तो टोंक दौरे पर हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जिसकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रदेश के 65 लाख किसानों को राशि ट्रांसफर की जाएगी थोड़ी ही देर में सीएम के द्वारा। तो कृषि मंडी में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, टोंक के कृषि मंडी में, जहां इस वक्त मुख्यमंत्री की मौजूदगी है। तो किसानों को 21 कस्टम हायरिंग सेंटर की सौगात देंगे मुख्यमंत्री। टोंक दौरे पर हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ आज किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा थोड़ी ही देर में आपको बता दें कि कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इस योजना में पहली किस्त 1000 रुपए की है। सीएम शर्मा करीब 650 करोड़ रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे और इससे करीब 65 लाख किसान लाभान्वित होंगे। इस योजना में किसानों को कुल 2000 रुपए मिलेंगे। दूसरी ओर आपको बता दें, जो तीसरी किस्त है वो 500 रुपए की होगी।
तो मुख्यमंत्री आज किसानों के लिए 21 कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना भी, इसकी सौगात भी देंगे। इसके अलावा ग्राम सेवा सहकारी समिति को 8 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। 51 महिला ग्राम सहकारी समितियों को 3-3 लाख रुपए हिस्सा राशि ट्रांसफर की जाएगी। तो ये तमाम बड़े कार्यक्रम, आपको बता दें, आज इस कार्यक्रम के जरिए तमाम बड़े सौगात जो है सीएम के द्वारा प्रदेशवासियों को, किसानों को दिए जाएंगे। विराजमान हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय मंत्री महोदय श्री गौतम कुमार जी दत्त, सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन मंत्री के स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा श्री रामसाई जी वर्मा विधायक निवाई, श्री विजय जी बैंसला विधायक प्रत्याशी देवली उनियारा, श्री नरेश जी बंसल लोकसभा संयोजक प्रभारी जयपुर शहर, आप पधारें और गौतम कुमार जी सर माननीय मंत्री महोदय का यहाँ स्वागत करें। हो गया अपना स्वागत। तो ये आप तस्वीरें, मैं निवेदन करूंगा श्री राजेंद्र जी गुजर पूर्व विधायक देवली उनियारा, श्रीमती सरोज जी बंसल जिला प्रमुख टोंक, श्री शंकर लाल जी ठाड़ा पूर्व जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, आप पधारें और माननीय मंत्री महोदय का स्वागत करें। स्वागत के इस क्रम में हमारे मंच पर विराजमान माननीय मंत्री महोदय ऊर्जा विभाग एवं जिला प्रभारी मंत्री श्री हीरालाल जी नागे साहब का स्वागत। मंच पर विराजमान अध्यक्ष राजस्थान किसान आयोग श्री CR चौधरी साहब के स्वागत के लिए चलिए। देवी और सज्जनों, आज के इस मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि शुभारंभ समारोह में अब हम स्वागत संबोधन के लिए आमंत्रित करते हैं आदर के साथ माननीय मंत्री महोदय सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन विभाग राजस्थान सरकार श्रीमान गौतम कुमार दत्त जी को आप पधारे और स्वागत संबोधन प्रदान करें। भारत माता की। आज टॉक की इस धरा पर हम सबके बीच में पधारे प्रदेश के यशस्वी, कर्मठ और जूझारू हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी आदरणीय श्री भजनलाल जी शर्मा आज हमारे इस टॉक की धरती पर पधारे हैं। मेरा आप सबसे आग्रह, एक बार जोरदार तालियों से आपका स्वागत करें। कार्यक्रम में हमारे बीच में विराजमान राजस्थान प्रदेश के कृषि मंत्री आदरणीय किरोड़ी लाल जी साहब मीणा साहब, उनका भी स्वागत करते हैं। कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित PhD मंत्री कन्हैयालाल जी, ऊर्जा मंत्री हीरालाल जी, किसान आयोग के अध्यक्ष आदरणीय CR चौधरी साहब, आदरणीय जिला अध्यक्ष जी, विधायक जी और सभी मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण और सामने विराजमान पूरे क्षेत्र से, प्रदेश से पधारे सभी किसान भाइयों, बहनों और बुजुर्गगण और सभी महानुभावगण, मैं सबसे पहले हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी आदरणीय भजनलाल जी शर्मा को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपने इस छोटे से टेन्योर में जिस तरह से जो काम किए हैं वो हम सबके सामने है। उन्होंने अपनी जो घोषणाएं चुनाव में की थी, उन सब घोषणाओं में से 45% घोषणाएं अपने छोटे से 6 महीने के टेन्योर में उनको पूरा करने का काम
हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किया है। आज हम देखते हैं, सरकार पहले भी थी, सरकार अभी भी है। पहले वाली सरकार इस बात का वेट कर रही थी कि कब चुनाव होंगे तब हम घोषणा करेंगे, और ये वर्तमान की भजनलाल जी की सरकार है। ये चुनाव के परिणाम आते हैं, आप कुर्सी पे बिराजते हैं, और पहले ही दिन से इस पूरे राजस्थान के जितने भी गरीब हैं उन सबको गणेश मान करके किस प्रकार से उनको भी अग्रिम पंक्ति में लाया जाए, इसकी चिंता करने का काम अगर किसी ने किया है तो राजस्थान प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी आदरणीय भजनलाल जी शर्मा ने किया है। जिस तरह से इस छोटे से टेन्योर में काम हुए, ये हम सबके सामने है। किस तरह से जो बरसों से मांग चली आ रही थी ईआरसीपी की, बहुत सारे लोग पहले भी मुख्यमंत्री रहे, केवल और केवल भाषणों में उसकी चर्चा करते थे। उसको धरातल पर लाने का काम हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किया है, और हम अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस करते हैं। ये इस ईआरसीपी से टोंक जिला भी लाभान्वित हुआ है। 19 जिले ईआरसीपी से जुड़े हैं। चाहे से यमुना जल समझौता हो, चाहे से ऊर्जा के क्षेत्र में 1.5 लाख करोड़ का एमओयू करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और तो और जिस तरह से पिछली सरकार में युवाओं के साथ जो कुठाराघात पिछली सरकार में हुआ था, उन पेपर लीक माफियाओं पे कार्रवाई करने का काम भी हमारी प्रदेश की सरकार ने आदरणीय भजनलाल जी मुख्यमंत्री जी ने किया है। पेपर लीक माफियाओं को जेल भेजने का काम किया है। मैं इस अवसर पर, चूंकि कार्यक्रम बहुत लंबे समय से चल रहा है, मैं आपके और मुख्यमंत्री जी के बीच में ज्यादा नहीं आते हुए मैं पुनः मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा इस अवसर पर। एवं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आजादी के बाद पहली बार किसानों के लिए अगर किसी ने कोई योजना प्रारंभ की है तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने की है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से हर एक किसान को सीधा सीधा उनके खाते में बेनिफिट पहुंचाने का काम आजादी के बाद अगर पहली बार किसी ने किया है तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने किया है। एक बार जोरदार तालियां प्रधानमंत्री जी के लिए आप बजाएं। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी जैसे ही सरकार बनती है और उन्होंने भी ये कहा कि देश के प्रधानमंत्री जी किसानों के लिए कर सकते हैं, तो राजस्थान प्रदेश की सरकार भी किसानों को उनकी सम्मान निधि के रूप में इस साल 2000 और ऐसे ऐसे करते 6000 रुपए अपनी इस राजस्थान सरकार भी किसानों को देने का काम करेगी। और उसकी पहली किस्त 1000 रुपए आज आपके टोंक से शुरुआत की जा रही है। मेरा आप सबसे आग्रह, एक बार जोरदार तालियां मुख्यमंत्री जी के लिए आप बजाएं कि जो किसानों के हित के लिए काम हमारी सरकार कर रही है वो हम सबके सामने है। मैं और ज्यादा नहीं कहता हुआ, मेरा तो आप सबसे इतना ही आग्रह है कि सहकारिता विभाग जो है, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय अमित शाह जी जिस तरह से इन 5 सालों में उन्होंने काम किया है, जो नवाचार उन्होंने किए हैं, आप सबसे भी आग्रह है आप सब इस सहकारिता के क्षेत्र से जुड़े और इस कोऑपरेटिव को आगे बढ़ाएं, इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएं, इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। इतना ही निवेदन करते हुए आप सब, चूंकि शॉर्ट नोटिस में ही 2 दिन में ही कार्यक्रम तय हुआ और जिस प्रकार से आप सब इस इतनी अच्छी संख्या में आप सब पधारे, आप सबका स्वागत और अभिनंदन करते हुए मंच पर विराजमान सभी अतिथियों का भी स्वागत और अभिनंदन करते हुए आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सहकार। आभार, बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री महोदय का। और समारोह में आज हमारे साथ हैं बाबा के नाम से पूरे प्रदेश में विख्यात श्रीमान करोड़ी लाल जी। माननीय मंत्री महोदय, कृषि उद्यानिकी ग्रामीण विकास विभाग आपसे आदर पूर्वक आग्रह, कृपया इस अपार जन समूह को अपना संबोधन प्रदान करें। माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी,
उपस्थित किसान भाइयों, हमारे मंच पर विराजमान बड़ा योग संयोग था। आज माला जब पहली पहनाई जा रही थी बड़ी, तो भजनलाल, हीरालाल, कन्हैयालाल, किरोड़ी लाल, तो लाल ही लाल, और जौनपुरिया जी के पीछे भी लाल लगा दें, जौनपुरिया लाल। तो के भाइयों, वैसे तो मैं आपके बगल के जिले से विधायक हूं, और भजनलाल जी ने किसानों का मंत्री बना दिया। तो मैं रास्ते में भजनलाल जी से पूछ रहा था कि क्या आपने हल चलाया है? तो भजनलाल जी ने जब छोटे थे गांव में हल चलाया, मैंने भी हल चलाया, लेकिन हल चलाते समय बैल के फाड़ लग गया, तो पिताजी की दांत लगने के बाद कभी हल के हाथ भी लगाया। लेकिन टोंक के भाइयों ने यहां भेदभाव किया है। 4 लालों को 4 हल तो कम से कम देना चाहिए, केवल भजनलाल जी को दिया, इस पर मेरे को आपत्ति है। मैं बैठा बैठा हमारे पीएचडी मंत्री से पूछ रहा था, और ये वो धरती है जहां बीसलपुर का सबसे बड़ा बांध बना हुआ है, और वो जयपुर, अजमेर, टोंक के चप्पे चप्पे पर पीने का पानी पहुंचा रहा है। अब इसमें भजनलाल जी के आने के बाद एक नया खेल हो रहा है, और वो खेल ये हो रहा है, शायद अब बजट में मेरे को जानकारी नहीं, पर आपकी इच्छा है, मैं भी कभी कभी यहाँ की जानकारी रखता हूं, तो शायद बीसलपुर में ब्रह्माणी का पानी डाला जाएगा, जो मैं सोचता हूं, और ईआरसीपी का पानी डलेगा। अब जब ईआरसीपी का पानी डल जाएगा, ब्रह्माणी का डल जाएगा, तो टोंक तो लबालब हो जाएगा। टोंक ही नहीं, राजस्थान के 21 जिलों पर चप्पे चप्पे पर पानी पहुंचाने का काम किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। 37,000 करोड़ पिछली सरकार ने घोषणा की थी। 37,000 करोड़ नहीं, अब डबल इंजन की सरकार बन गई तो मोदी जी और भजनलाल जी 48,000 करोड़ रुपए खर्च करके 21 जिलों में पानी पहुंचाएंगे। तो यह धरती हमारे लिए बड़ी भाग्यशाली है हम कि बीसलपुर से पानी जाएगा, और बीसलपुर से पानी टोली सागर में भी जाएगा, छापरबाड़ा में भी जाएगा, गलवा में भी जाएगा, जहां भी उपचुनाव होने वाला है, मासी में भी जाएगा। अब चुनाव से पहले ईआरसीपी की घोषणा हुई थी, लेकिन यहां की जनता ईआरसीपी को भूल गई और एक ही बात में फंस गई कि 400 सीट आ गई तो रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। अरे सुनो तो सही, जिस मोदी ने 2019 में आरक्षण 2029 तक बढ़ा दिया, वो मोदी आरक्षण को कैसे खत्म कर सकता है? उस मोदी ने तो कहा था अगर साक्षात डॉक्टर अंबेडकर भी जमीन पर आ जाए तो मोदी के रहते हुए आरक्षण खत्म होने वाला नहीं है। इस बात की गारंटी देश की जनता को दी थी, लेकिन आप भाग गए और लगातार 10 साल तक आपकी सेवा करने वाला जौनपुरी आपके बीच में बैठा है। इनका हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं, जिनको आपने हरा दिया गलती से बहकावे में आकर। और मैं आपको कह के जा रहा हूं, अगर 5 साल में जिसको आपने चुन के भेजा है
उसका फोन नंबर और ठिकाना भी झेल पता कर लो तो डॉक्टर किरोड़ीलाल राजनीति छोड़ देगा। सदा मिलने वाले व्यक्ति के साथ चोट कर डाली, वो अलग बात है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन चंबल और पीकेसी पार्वती काली सिल चंबल नदी का ईआरसीपी का पानी हमारे बीसलपुर में डाला जाएगा, ईसरदा में डाला जाएगा, और मेरा जिला जो दौसा प्यासा है उसको पानी जाएगा, भरतपुर को जाएगा। और ये बात कह के मेरे को प्रसन्नता है कि जैसा बीसलपुर में बांध है वैसा ही बांध मुख्यमंत्री जी सवाई माधोपुर के डूंगरी में इतना ही बड़ा बांध बनाने वाले हैं जिसको पूर्वी राजस्थान के इलाके को पानी जाएगा। अब मैं ये राजस्थान पहला राज्य है मेरे भाइयों, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दे रहा हूं, और दुनिया का देश ये पहला देश था भारत जहां देश के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना लागू की थी। पहला प्रधानमंत्री है, किसी डेमोक्रेटिक देश में किसान का सम्मान इस तरह से नहीं किया गया जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और उतना ही आभारी हमारे भजन लाल जी हैं जिन्होंने 6000 में 2000 और जोड़ दिया और राजस्थान के किसानों का सम्मान करने का बहुत बड़ा काम किया है। अब किसान को मिलेगा 8000 और आपको फार्म पॉन्ड मिलेंगे, हमारा विभाग देगा। आप तो फाइल लगाओ, और या इसको बहुत ज्यादा फार्म पॉन्ड हम देंगे, ड्रिप सिस्टम हम देंगे, स्प्रिंकलिंग देंगे, पॉली हाउस देंगे। और पॉली हाउस पे तो 42 लाख में लगता है, 32 लाख हम देंगे, किसान को केवल 10 लाख रुपए देना पड़ेगा। इतनी बड़ी सब्सिडी हमारे भजन लाल जी आपको देने के लिए जा रहे हैं। मैं भी यहां मेरे को मौका मिला और भजन लाल जी अब बजट पेश करेंगे विधानसभा में, और ऐसा बजट किसानों को मिलेगा कि पूरा राजस्थान का किसान के चेहरे पे खुशहाली लौट आएगी। ये जो दिया है ना, इस पर लिखा है खुशहाल किसान समृद्ध राजस्थान करने का काम भजन लाल जी करेंगे। और यहां से आज इतना बड़ा कार्यक्रम जिसमें कोने कोने से टोंक के भाई आए। पहले यहाँ के लोग आंदोलन करते थे, टोली सागर में पानी आए, फलाने बांध में पानी आए, लाठियां चलती थी, पुलिस गिरफ्तार करती थी। लेकिन आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। टोंक, सवाई माधोपुर, पूरी राजस्थान के 13 जिलों का एक बांध ऐसे नहीं बचने वाला है जिसमें ईआरसीपी का पानी नहीं पहुंचेगा। चप्पे चप्पे पर पानी पहुंचाने का काम डबल इंजन की सरकार करेगी। भजन लाल और मोदी जी और कन्हैया लाल और किरोड़ी लाल, पीने का पानी कन्हैया लाल देंगे। किसानों की योजनाओं को मैं लागू करूंगा, और इन पूर्वी राजस्थान के जिलों में, कई जिलों में दिन में भी बिजली आती है, समय लग सकता है क्योंकि हथेली पर सरसों नहीं उगा सकते, पर मेरे को भरोसा है कि हीरा लाल जी बिजली की 2 साल में ऐसी व्यवस्था कर देंगे जिससे किसान को 24 घंटे बिजली मिलेगी। आज किसान परेशान है। क्यों परेशान है? परेशान इसलिए कि पिछली सरकार ना तो प्रोडक्शन का काम किया, मतलब बिजली जनरेशन का काम नहीं किया, और न ट्रांसमिशन का काम किया। उनकी गलती के कारण अब ट्रिपिंग ज्यादा आ रही है। लेकिन हमारी सरकार 2 साल में, ज्यादा से ज्यादा 2 साल में आपको पूरी तरह से 24 घंटे बिजली की व्यवस्था कर देगी।
पानी मिलेगा भरपूर, किसानों की योजनाएं मिलेंगी भरपूर, किसानों को सम्मान किया जाएगा। पहली सरकार जो लाठी मार के जेलों में बंद करती थी, हम किसान बेरोजगार को नहीं करेंगे। हम किसको बंद करेंगे? आप पूरा देश का इतिहास उठा के देख लो, यहाँ वर्दी वाले भाई खड़े हैं, कोई राज्य देश का ऐसा नहीं मिलेगा कि 38 थानेदार जेल की हवा में खा रहे हो। 38 थानेदार पिछले राज्य में फर्जी भर दिए, मास्टर फर्जी, थानेदार फर्जी, जेईएन फर्जी, लैब टेक्नीशियन फर्जी,